जी सर जनरेटर का बिल है आपकी शादी का। तो जिसने खर्चा किया उससे जाके लो ना, वो यहाँ नहीं रहती। मैं एड्रेस देता हूँ, वहां जाओ। अगर प्रीति आंटी को कोई बढ़िया काम मिल जाता है तो मैं एक टाइम के बर्तन धो दूंगी। तूने तो मन्नत मांग ली। तरुण, मुझे तरुण जिंदल ने भेजा है। जनरेटर का बिल बाकी था जो उन्होंने आपसे लेने के लिए कहा। शादी उसकी थी, उसी को खर्चने दे। तूने बहुत पैसे खर्च दिए, आजा छोड़ उसे। शादी में एक एक चीज मैंने अपनी मर्जी से की थी, तो बिल भी मुझे ही भरना चाहिए। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इसके पैसे अलग से निकाल के रखे थे। अभी लाई। जी धन्यवाद। प्रति कितनी देर लगाओगी यार, आओ भी। तरुण, कैसा है तू? मुझे तेरी बहुत ही। कहाँ बीचों बीच कैब लगा रखी है? साइड में लगानी चाहिए ना, इतना ट्रैफिक है यहाँ। ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? ओह, हमारे घर में इतने नखरे थे और दूसरों के घर की शॉपिंग करने में इज्जत नहीं जा रही। प्रणाम मम्मी जी। अगर यही सब करना था तो बेटी के ससुराल जाने की क्या जरूरत थी? बेटा बहू के यहाँ ही कर लेते, कम से कम लोग ताने तो नहीं देते। प्रति लेट हो रहा है ना, चले। आ रही हूँ ना। प्रति यार, मैं ये रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गया हूँ। तो मेरी गलती है क्या कि नई वाली माई भी भाग गई? मैंने भगाया उसे। तो कह देते बड़े आराम से कि मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी टेंशन तो समझो। कल के काम का क्या होगा? आज तो शर्मा जी से मिन्नतें करके उनकी मेड बुलवा ली, लेकिन कल तक कोई बाई नहीं मिली तो मैं क्या करूंगी? तो कोई पक्का हल ढूंढो ना जो तुम्हारे बस में हो। अच्छा, जैसे? नहीं तुम ही बता दो। मैं घर बैठ जाऊं, घर बैठ के झाड़ू पोछा करूं? तुमसे इसलिए शादी नहीं की है मैंने कि मैं घर बैठ के नौकरानी बनूंगी, समझे? मम्मी जी, प्रणाम। ये क्या है? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है आपको जूही दे के ससुराल में, और आप सड़क पे आ गए। हद है, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। अगर कुसुम आंटी को आपको घर से निकालना ही था तो कम से कम आपके पैरों में चप्पल तो पहना देती।
और आपके हाथ हाथ भी खाली हैं। 10-20 रुपए ही पकड़ा देती। ये तो कितनी गलत बात है। मम्मी जी सुनिए तो, आपके अपने हैं, पूरी बात कहने का हक तो रखते हैं ना। एक्चुअली कुसुम आंटी गलत नहीं है। कितने दिन कोई किसी को इज्जत से अपने घर में रख सकता है, और वो भी अपनी बहू की माँ को। मेहमान सिर्फ 2 ही दिन अच्छे लगते हैं मम्मी जी, उसके बाद वो ऐसा बोझ बन जाते हैं जिन्हें लात मारकर घर से बाहर निकाला जाए। परेशान हो गई होंगी कुसुम आंटी आपसे। हिंट देने की कोशिश की होगी उन्होंने, पर आपको समझ नहीं आया होगा। फिर कुसुम आंटी ने कुछ खरी खोटी तो सुना ही दी होगी आपको, और आपसे सुना नहीं गया होगा। और तुनक के घर से बाहर निकल आने की आदत तो आपकी है ही, निकल आई होंगी आप। या कहीं मैं गलत हूं क्या? मम्मी जी धक्के मार के तो बाहर नहीं निकाला ना उन्होंने आपको? फिक्र मत करो तुम, मैं ठीक हूँ। आज तूने बताया तो याद आया कि 1 महीना हो गया, वरना कुसुम जी और सबके प्यार से वक्त का पता ही नहीं चला। वैसे तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। एक उलझन में फंस गई थी, सुलझ ही नहीं रही थी, लेकिन तुम्हारी सोच ने, तुम्हारी बातों ने उसे भी सुलझा दिया। एक फैसला लिया है मैंने, खुद काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ। अब किसी पर बोझ नहीं बनना है मुझे। वाह माँ, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? इतनी सठियाई तो कभी नहीं थी तू। इतनी जल्दी बुढ़ापा सर पे आके नाचने लगा क्या? कुछ बोलने से पहले सोचना समझना सब कुछ बिल्कुल बंद कर दिया है। उस दिन बुआ दादी के सामने मुझसे मेरे घर में हिस्सा मांगने लगी, और आज पैसे कमाने का जोश आया है। काम करना है तुझे, लेकिन करेगी क्या? कपड़े धोना, बर्तन साफ सफाई, कपड़े घड़ी करने के अलावा तुझे आता क्या है? सॉरी, एक टैलेंट है तुझमें, पापा के कमाए पैसे उड़ाना। ये बहुत बड़ा टैलेंट है तुझमें, लेकिन इन सब क्वालिटी से तुझे कोई काम तो मिलेगा नहीं। एक काम कर सकती है तू, लोगों के घरों में नौकरानी बन के चली जा, क्योंकि यहां सबको भाइयों की बहुत जरूरत है। करेगी? आपको तरुण की बात बुरी लगी होगी, लेकिन गलत नहीं कह रहे हैं वो। मम्मी जी अभी भी टाइम है, आप सोच लीजिए। हम आपको इज्जत से घर वापस बुला रहे हैं। क्या पता कल आपको सर झुकाकर खुद हमारे घर लौटना पड़े। क्या है ना, तब आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप सोच के डिसाइड कर लीजिए। प्रणाम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।